यहाँ -1, -1, इसको हमने इधर ज्वाइन कर दिया। ऑलराइट, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। अगर हम ज्योमेट्रिकली मेजर करें तो ये एंगल 45 डिग्री का है। अगर आर्ग्यूमेंट लिखनी है तो हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, या तो बोलो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो, या फिर बोलो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री और इस पर एक माइनस साइन लगा दो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो ये वैल्यू तो आ गई -135 डिग्री और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 215 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हालांकि आप चाहते तो इसको प्रिंसिपल इंटरवल ले सकते थे, लेकिन जब जब थ्योरी बनाई गई होगी इस चैप्टर की तो मैथमेटिशियंस ने सोचा होगा कि भाई ये 0 से लेकर 2π यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक ले जाना पड़ता है, और 180 डिग्री के बाद जैसे 215 डिग्री 235 डिग्री इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। 0 से 80 डिग्री तक के एंगल्स में हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी को नहीं लेते हैं। ले सकते हैं, नो डाउट आप ले सकते हैं उसको, लेकिन जब इनिशियली थ्योरी बनाई गई होगी तो उन्होंने सोचा होगा भाई चलो ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक जा रहा है, इसकी बजाय ऑप्शन डी को ले लेते हैं जो कि -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री तक जा रहा है। आप देखिए -180 डिग्री, जस्ट बिल्कुल -180 डिग्री ये वाली लाइन है। इस लाइन से अगर आप नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आते हैं, इस लाइन से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे जा रहा है इधर, तो फिर आप उसको 0 से लेकर -180 डिग्री तक के सारे एंगल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होता तो हम बोल देते इसका एंगल है -90 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ है तो हमने बोल दिया -135 डिग्री। यहाँ होता कहीं पे तो हम बोल सकते थे -45 डिग्री। और पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से लेकर 180 डिग्री तक सारे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई लोगों को क्लियर नहीं रहता पॉइंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लाई इन द इंटरवल -180 डिग्री टू +180 डिग्री, ओपन इंटरवल एट -180 डिग्री, क्लोज्ड इंटरवल एट +180 डिग्री। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो हमेशा लाई करती है ओपन इंटरवल -π से लेकर क्लोज्ड इंटरवल +π तक। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z से हम आज के बाद हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ही डिनोट करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हुआ है मतलब समझ जाना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करनी है आपको, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और वो होनी चाहिए -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री तक। अब आप पाई वाली नोटेशन में कंफर्टेबल हो जाइए, -π से लेकर +π तक। तो पहला क्वेश्चन देखिए 1 + आयोटा, दूसरा क्वेश्चन -1 + आयोटा, तीसरा क्वेश्चन -1 - आयोटा और चौथा क्वेश्चन 1 - आयोटा। इन चारों की, और फिर पांचवा हम ट्राई करेंगे 1 - √3 आयोटा, छठा हम करेंगे 1 + √3 आयोटा, सातवां क्वेश्चन हम करेंगे -√3 + आयोटा, और आठवां क्वेश्चन हम करेंगे -√3 - आयोटा। इन 8 क्वेश्चंस में और चलो और 2-3 क्वेश्चन ऐड कर लो। 9वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आयोटा की आर्ग्यूमेंट, 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माइनस आयोटा की आर्ग्यूमेंट क्या होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलो 11वां क्वेश्चन -1 की आर्ग्यूमेंट कितनी होगी और 12वां क्वेश्चन +20 की आर्ग्यूमेंट कितनी होगी। ऑलराइट, 20 ले लो, 2 ले लो, एक ही बात है, 2 वाला सही रहेगा, 20 ज़्यादा दूर हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा और आपसे बोलेगा इसकी आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करिए। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मॉड्यूलस सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मॉड्यूलस में तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर मॉड्यूलस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका मॉड्यूलस हो जाएगा √2 √2 √2 √2, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 2 2 2 2, इसका मॉड्यूलस 1 1 1, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 2।
ऑलराइट, आर्ग्यूमेंट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप है आप एक एंगल थीटा फाइंड आउट करिए जो कि होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। tan इनवर्स का क्या मतलब है कि tan थीटा मॉड y अपॉन x के इक्वल कब होगा, थीटा की कितनी वैल्यू होगी तब वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मिशन ये है कि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो कि tan इनवर्स मोड y अपॉन एक्स होगी, यानी कि कौन सी ऐसी थीटा की वैल्यू होगी ताकि tan थीटा मोड y अपॉन एक्स हो जाए, वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप चेक करिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेंट कौन सा है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो सेकंड पॉइंट वो इसको ऐसे लिखिए, फर्स्ट स्टेप 1 नोट्स बना रहे हैं वो लोग अच्छे से लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए मेथड टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, मेथड टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और फिर लिखिए स्टेप 1 फाइंड थीटा, यहाँ पर लिख लीजिए फाइंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन एक्स या फिर tan थीटा इज इक्वल टू मोड y बाई एक्स। फिर स्टेप 2 में लिखिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। ओके, इसके बाद स्टेप 3 में हमको क्या करना होगा, स्टेप 3 में आप ये डायग्राम बना लीजिए, स्टेप 3 में ये डायग्राम बना लीजिए, स्टेप 3 में यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम बना लेना। ठीक है, देखिए, और अभी ये एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल पहले थ्योरी लिखना, पहले थ्योरी फिर एग्जाम्पल्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगी थीटा, जो थीटा हमने यहां फाइंड आउट किया था। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, वो हो जाएगी माइनस थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगी माइनस पाई माइनस थीटा, यहां पर इसका माइनस, यहां पर इसका माइनस। ओके, ऑलराइट, नाउ अब इतना काम करने के बाद हम एग्जाम्पल्स में इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है 1 प्लस आयोटा की आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना, तो इसको हम बिना फॉर्मूले के अपनी साइड से फाइंड आउट करेंगे और फिर इस पर फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो भाई 1 प्लस आयोटा यानी कि 1,1 यहाँ पर लाई करेगा, तो ये 1 होगी लेंथ, ये भी 1 लेंथ होगी, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अब आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन होती है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो वो आ गया प्लस का 45 डिग्री। तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसकी आर्ग्यूमेंट आ गई प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा यानी कि x इज -1 एंड y इज +1, तो वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा। अब देखिए, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो इस ट्राइंगल में ये हाइट 1 है, ये हाइट, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा, इसकी आर्ग्यूमेंट कितनी होगी, जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो रेड एंगल है, इस एंगल की वैल्यू हो गई 135 डिग्री। इसकी आर्ग्यूमेंट 45 डिग्री नहीं है, इसकी आर्ग्यूमेंट -45 डिग्री नहीं है, इसकी आर्ग्यूमेंट है 135 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड वाले केस में इसकी आर्ग्यूमेंट आ गई 135 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को इस फॉर्मूले से देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछता है कि ये
इसकी आर्ग्यूमेंट कितनी होगी। तो स्टेप 1 आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आयोटा लिखा हुआ है तो इसमें y भी 1 हो गया, x भी 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 अपॉन 1, और मोड तो प्लस साइन के साथ खुल ही गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव्स हैं। सो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब सेकंड स्टेप ये है कि वो क्वाड्रेंट में किस में लाई कर रहा है। तो 1 1 दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गई डायरेक्टली थीटा, और थीटा कितना आया था 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टेप में हमने देख लिया कि ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगी कितनी, थीटा। और थर्ड स्टेप में हमने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गई भाई अपनी थीटा यानी कि 45 डिग्री। ओके, अगर यही काम हम इस वाले एग्जाम्पल पर लगाएं -1 प्लस आयोटा वाले पर, तो क्या होगा। सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करना होगा। थीटा कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स, एक्स इस बार -1 है, तो ये तो 1 और 1 दोबारा से मोड 1 हो जाएगा, और टेन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू इस बार भी आ गई 45 डिग्री। लेकिन सेकंड स्टेप में जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थर्ड स्टेप में लिखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा हमने फाइंड आउट करा था 45 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब ये वाला एल्गोरिदम लगाते हुए अब थर्ड क्वेश्चन करना। इसका आंसर आएगा -135 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा -45 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए अगर आप 10 वैल्यू फाइंड आउट करें, इसमें थीटा आएगा 60 डिग्री और x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा -60 डिग्री। इस वाले का आंसर आएगा +60 डिग्री। इसका आंसर आएगा 150 डिग्री, क्योंकि थीटा फाइंड आउट करोगे तो वो 30 डिग्री के इक्वल आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई -30 डिग्री, दैट इज 150 - 30 डिग्री। ऑलराइट, इसका आंसर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -150 डिग्री। इसका आंसर आएगा, आयोटा की आर्ग्यूमेंट कितनी होती है, आयोटा यहाँ लाई कर रहा है, आयोटा की आर्ग्यूमेंट होती है 90 डिग्री। ओके, माइनस आयोटा यहाँ लाई कर रहा होगा, इसकी आर्ग्यूमेंट आएगी -90 डिग्री। -1 यहाँ लाई कर रहा होगा, इसकी आर्ग्यूमेंट आएगी 180 डिग्री, ना कि -180 डिग्री। और लास्ट केस 2 यहाँ पर लाई कर रहा होगा, 2 की आर्ग्यूमेंट आएगी 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको फटाफट से बताया है, एक बार आप इसको सभी अपनी साइड से दोबारा करके देखना कि ये क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें नोट कर लो अच्छे से, बिल्कुल साफ साफ अपने फेयर कॉपी में।